आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी स्पेशल ईवीएस। और ये जो ईवीएस होने वाले दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम होगा वो होगा 20 अगस्त को। ये डेट जो है दोस्तों सीबीएसई के द्वारा फिक्स किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है वस्त्र। ठीक है, और वस्त्र एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए। तो दोस्तों वस्त्र जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों गर्मियों में पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, और गर्मियों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो आप लोगों का पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, ना कि ऑनलाइन। ठीक है, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास 1 महीना से ज़्यादा का टाइम है दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भाई मेरे बंधु मेरे, की गर्मी में पहने जाने वाला वस्त्र अर्थात गर्मी में किस प्रकार का वस्त्र को पहना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र को पहनते हैं। ठीक है, हल्के रंग का होना चाहिए, है ना। हल्के रंग के वस्त्र को ही हम लोग गर्मी में पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, तो देखिए आगे। हल्के रंग के वस्त्र उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण गर्मी हमें कम लगती है। और हल्के रंग के वस्त्र क्या होती है दोस्तों, सनलाइट जो आता है वहां से जो उष्मा मिलती है उस उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण हमें गर्मी का आभास थोड़ा कम होता है। ठीक है, आई बात समझ में। गर्मी में सूती के वस्त्र पहने जाते हैं। यस, ये भी बात सही है दोस्तों कि गर्मी के मौसम में देखिएगा कि सूती के वस्त्र जो है उसको पहना जाता है और उसको सबसे अच्छा भी माना जाता है। ठीक है, और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि गर्मियों के मौसम में हम लोग जो है सूती के वस्त्र क्यों पहनते हैं, जरा देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। क्योंकि गर्मी के कारण शरीर से पसीना निकलता है। ये तो बात सही है दोस्तों, ये तो आप लोगों को सभी को पता है कि जब हम लोगों को गर्मी लगती है तो शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो सूती के वस्त्र पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेता है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। ये पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा। क्योंकि दोस्तों जब हमें गर्मी लगती है तो गर्मी के कारण क्या होता है ना, हमारे शरीर से पसीना निकलती है। यस और नॉट? यस। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है कि हमारी गर्मी से क्या निकलती है, पसीना। ठीक है, और सूती के जो वस्त्र होते हैं दोस्तों वो पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पसीने को सोख लेता है और सोखने के कारण क्या होती है दोस्तों, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। आई बात समझ में दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। सिंथेटिक एवं ऊनी कपड़ों में हवा रुक जाती है, लेकिन सूती कपड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनमें से हवा आती रहती है। सिंथेटिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा कपड़ा जो ऊन का नहीं होता, सॉरी सूती का नहीं होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक की बात कर लेते हैं। अगर ऊनी वस्त्र की बात करते हैं और सिंथेटिक वस्त्र की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है ना, हवा जो है रुक जाती है। लेकिन सूती के कपड़े में क्या होता है दोस्तों, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम लोगों को ऐसे नजर नहीं आएगा। अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर के देखेंगे दोस्तों उससे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो सूती के कपड़े में क्या होती है दोस्तों, छोटे छोटे छिद्र होती हैं और उसमें से ही हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। ठंडक क्यों मिलती है, क्योंकि हवा उससे ही अंदर आता रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी देखा जाता है कि दोस्तों कि गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सूती कपड़े, लेकिन वो कौन सा रंग का होना चाहिए ना, सफ़ेद रंग का होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्यों आपको पता ही है दोस्तों, इसके पीछे जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है सनलाइट का अधिकतम भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। सफ़ेद रंग क्या होता है दोस्तों, सफ़ेद रंग के अंदर में इतनी शक्ति होती है, पावर होती है कि सनलाइट के अधिकतम भाग को क्या कर देती है ना, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण हम लोगों को गर्मी का आभास थोड़ा कम होता है, गर्मी उतना नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि गर्मियों के मौसम में जो होता है सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। और वो वस्त्र कैसी होने चाहिए ना, सूती वाला वस्त्र होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी आप लोगों का बरसात का मौसम घुस गया है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी के दिन में भी क्या करना चाहिए ना, सफ़ेद रंग का सूती का वस्त्र पहनना चाहिए।
ठीक है। आगे देखें, आप लोग बात समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि गहरे रंग या काले रंग के कपड़े से सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसके कारण सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम तथा काले रंग के कपड़े में गर्मी अधिक लगती है। इस बात को भी ज़रा गौर करके समझिएगा दोस्तों, कि जितने भी गहरे रंग का वस्त्र होता है, काले रंग का वस्त्र होता है, वे सनलाइट को क्या करते हैं दोस्तों ना, अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसीलिए गहरे रंग के वस्त्र में, काले रंग के वस्त्र में गर्मी ज़्यादा लगती है, और उसकी अपेक्षा सफ़ेद रंग का जो सफ़ेद रंग का जो सूती वाला वस्त्र होता है दोस्तों, उसमें हम लोगों को गर्मी थोड़ा कम लगता है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न दोस्तों मैं आप लोगों को अभी डिस्कस किया हूँ, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को गारंटी देता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों का जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने सगे संबंधों को सेंड कीजिए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सर्दी में पहनने वाले वस्त्र, यानी सर्दी में किस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं दोस्तों, कि सर्दी का मौसम मतलब होता है दोस्तों जाड़ा का मौसम, ठीक है। तो जाड़े के मौसम में हम लोग क्या करते हैं ना, गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, क्यों यह उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। गहरे रंग के वस्त्र जो होते हैं उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को ठंडा ज़्यादा नहीं लगता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। और फिर आप लोगों से मैं भी यह भी डिस्कस कर रहूँगा कि दोस्तों कि अलग अलग राज्यों में किस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है, और वहीं से आपके सीटेट के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि यह भी उष्मा को अवशोषित कर लेता है। अगर सर्दी के मौसम में बात किया जाए दोस्तों, तो ऊनी वस्त्र भी पहने जाते हैं, रेशमी वस्त्र भी पहने जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये भी उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों ऊनी वस्त्र का, तो ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र उष्मा के अच्छे अवशोषण माने जाते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, नंबर 1 में ऊनी वस्त्र, नंबर 2 में रेशमी वस्त्र, नंबर 3 में गहरे वस्त्र, ठीक है। अर्थात यहाँ पे गहरे रंग का वस्त्र होना चाहिए था, ठीक है। ये तीनों वस्त्र जो होते हैं दोस्तों उष्मा के अच्छे अवशोषण माने जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ऊनी वस्त्र भी उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं, रेशमी वस्त्र भी उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं, और गहरे रंग के वस्त्र भी क्या करते हैं, उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके रखते हैं, जिससे हम लोगों को ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि ऊनी वस्त्र जो होता है उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है या फिर कुचालक होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ऊनी उष्मा की कुचालक होती है। ऊन जो होता है, ऊन, ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे दोस्तों कि ऊन जो होती है उष्मा की कुचालक होती है, एवं इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा फंसी होती है, और इनके रेशे के बीच में क्या होती है, बहुत सारी हवाएं फंसी हुई रहती है, ठीक है। आप लोग बात समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण भी शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। अब देखिए दोस्तों, ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच में जो वायु की परत होती है ना दोस्तों, उसके कारण भी हमारे बॉडी से जो है वो हीट बाहर नहीं निकल पाता है, ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों, आगे बढ़े हैं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र, यानी वर्षा ऋतु में किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, ठीक है। जो जैसे कि दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों का अभी जो है बरसात का मौसम घुस रहा है। तो देखिएगा दोस्तों कि वर्षा ऋतु में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में हमें क्या चाहिए ना, किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए ना, सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी देखिएगा कि अभी ज़्यादा धूप नहीं देगा, अभी ज़्यादा बारिश होगी, तो यह जो कपड़ा है दोस्तों, ये कपड़ा बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु में हम लोग को क्या चाहिए ना, सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। रही बात कि सिंथेटिक कपड़े में कौन कौन सा कपड़ा आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे, कि सिंथेटिक कपड़ों में पॉलिस्टर आता है, नायलॉन आता है, एक्रेलिक आता है, रियोन आता है। ये सारे कपड़े आते हैं इसके एग्जाम्पल में, किसके एग्जाम्पल में ना, सिंथेटिक कपड़े के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। आप लोग बात समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। देखो
रेशम एवं नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं। रेशम का जो वस्त्र होता है और नायलॉन का जो वस्त्र होता है दोस्तों, वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसीलिए वर्षा के दिनों में इन वस्तुओं से बने वस्त्र पहने जाते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बरसात के मौसम में जो है, वर्षा के ऋतु में जो है दोस्तों, रेशम के वस्त्र को ज़्यादा पहनते हैं और नायलॉन के वस्त्र को ज़्यादा पहनते हैं। और ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि बारिश के मौसम में देखिएगा दोस्तों, हम लोग को चाहिए कि कपड़ा जल्द से जल्द सूखे। और जल्द कपड़ा सूखेगा कौन वाला कपड़ा दोस्तों, ना रेशमी कपड़ा और नायलॉन का कपड़ा। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्यों के आधार पर वस्त्र, कहने का अर्थात क्या हुआ दोस्तों, ना कहने का मतलब यह हो गया कि कौन से राज्य में कौन सा वस्त्र पहना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है, यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर नंबर 1 बात किया जाए दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा कपड़ा पहना जाता है, तो नंबर 1 हो गया फिरन वस्त्र, नंबर 2 हो गया तिरंगा वस्त्र, नंबर 3 हो गया बुर्का वस्त्र, उसके बाद हो गया दोस्तों पठानी सूट। ठीक है, उसके बाद कसावा। तो इस प्रकार के यहाँ पे वस्त्र पहने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि फिरन क्या होता है, तिरंगा क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर राज्यों के पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा पहनने वाला एक ढीला ढाला चोंगा होता है। देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यानी फिरन वस्त्र जो होती है, यह जम्मू कश्मीर के राज्य में, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में पुरुषों के द्वारा भी पहना जाता है और महिलाओं के द्वारा भी पहना जाता है, जिसको हम लोग फिरन बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है दोस्तों, ये होता है ढीला ढाला चोंगा जैसा होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, आगे बढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि तिरंगा के बारे में, तो तिरंगा क्या है जरा समझिए। यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं के द्वारा सिर पर पहनने वाला एक वस्त्र होता है। और तिरंगा क्या होता है ना, जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं के द्वारा पहनने वाला सिर का वस्त्र होता है। सिर मतलब माथे का वस्त्र होता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों कि बुर्का के बारे में, तो याद रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर के राज्य के महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और बुर्का जो है दोस्तों, किसके द्वारा पहना जाता है ना, जम्मू कश्मीर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। आ रही है बात समझ में दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पठानी सूट के बारे में। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि पठानी सूट जो है किस राज्यों के लोगों के द्वारा पहना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो पठानी सूट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पठानी सूट होता क्या है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सूट को पठानी सूट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो है पुरुषों के द्वारा जो पहना जाता है सूट दोस्तों, वही सूट का नाम होता है पठानी सूट। ठीक है, और याद रखिएगा, पठानी सूट जो होता है जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा पहना जाता है। और ये एक प्रकार की सूट होता है जिसको हम लोग पठानी सूट के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए कसावा का, तो याद रखिएगा, कसावा जो होती है एक प्रकार की टोपी होती है, जो जम्मू कश्मीर के पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा फिरन के साथ पहनी जाती है। फिरन भी एक प्रकार का वस्त्र होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है, लेकिन कसावा को किसके साथ पहनते हैं ना, फिरन के साथ पहनते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये बात एकदम याद रखना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में कौन कौन सा वस्त्र पहना जाता है देखिएगा। तो लद्दाख में सबसे पहले वस्त्र पहना जाता है दोस्तों गोचा, उसके बाद कुंटोक। ठीक है, ये दो ही प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं कहाँ पर, लद्दाख में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं गोचा के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में, कुंटोक के बारे में। तो याद रखिएगा कि गोचा एक वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना हुआ होता है, जिसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं। अब ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि गोचा क्या होता है, एक प्रकार का वस्त्र होता है जो किससे बनाई जाती है ना, भेड़ की खाल से बनाई जाती है, जिसे लद्दाख के पुरुष अपने गले में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं, अपने गले में पर पहनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कुंटोक के बारे में। कुंटोक क्या है ना, लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र है। कुंटोक किसे बोलते हैं दोस्तों, कि लद्दाख की महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है, उसी वस्त्र का नाम है कुंटोक। ठीक है, तो दोस्तों मेरे
भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के जो लोग होते हैं वह किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि लोंचारी वस्त्र पहनते हैं, सुथान वस्त्र पहनते हैं, कीरा वस्त्र पहनते हैं, रीग्यो वस्त्र पहनते हैं दोस्तों। तो चलिए सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, सुथान के बारे में, लोंचारी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, याद रखिएगा कि लोंचारी होता क्या? यह हिमाचल प्रदेश के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। लोंचारी किसको बोलते हैं? कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है वही वस्त्र को हम लोग लोंचारी कहते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए सुथान का, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यह एक प्रकार का पुरुषों का पायजामा होता है जो यहाँ पे सूती का बना होता है। याद रहेगा दोस्तों कि सुथान क्या होता है? एक प्रकार का पुरुषों का पाजामा होता है, ठीक है। जो सोते यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, जो सूती के बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सूती का बना हुआ होता है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कीरा के बारे में। तो कीरा के बारे में जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश के महिलाओं का वस्त्र है। कीरा किसको बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश के जो महिलाएं हैं उसका वस्त्र को हम लोग कीरा बोलते हैं। महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरह पहनती है। और यहाँ पे कीरा को क्या करती है हिमाचल प्रदेश की महिलाएं? जिस प्रकार से बेल्ट को कमर में पहना जाता है उसी प्रकार से कीरा वस्त्र को भी कहां पर पहनते हैं? ना बेल्ट पर, ना कमर पर पहना जाता है। और किसके द्वारा दोस्तों? ना हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रीगियो के बारे में। तो याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे, यह वस्त्र हिमाचल प्रदेश के पुरुषों द्वारा पहना जाता है। रीगियो एक प्रकार का वस्त्र होता है जो किसके द्वारा पहना जाता है? ना हिमाचल प्रदेश के पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। दोस्तों भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है दोस्तों, और ये एनसीईआरटी स्पेशल है। जितने भी पॉइंट्स दोस्तों एनसीईआरटी में है वो सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है, और कुछ कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी इंक्लूड करा है। ये जो है दोस्तों, यह वीडियो जो है दोस्तों, यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, इसके अलावा जो है राहिंदे, तोपांग, उसके गद्यांग, होजुक हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा पहनी जाती है, ठीक है। इसको समझाते हैं दोस्तों हम। राहिंदे वस्त्र हो गया, तोपांग वस्त्र हो गया, गद्यांग वस्त्र हो गया, होजुक वस्त्र हो गया दोस्तों। ये सारे वैसे वस्त्र के नाम है दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा पहनी जाती हैं। आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़ें। अब हम लोग बात करते हैं केरला के लोगों के बारे में। तो केरल के लोग जो हैं किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि केरल के लोग जो होते हैं सबसे पहले दोस्तों अधिकतर सफ़ेद रंग के वस्त्र को पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। उसमें से नाम है दोस्तों मुंडू हो गया, उसके बाद चेरी याथू हो गया, और उसके बाद मंडूम बोलते हैं दोस्तों, मुंडूम, ठीक है। और इसी का भी नाम होता है दोस्तों चेरी याथू, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मंडू क्या होता है। याद रखिएगा यह केरल राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। मुंडू किसको बोलते हैं? यह केरला राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को मुंडू कहते हैं, जिसको हम लोग चेरी याथू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि मुंडुम, उसके बाद चेरी याथू, ठीक है। मुंडू बोलिए या फिर मुंडुम बोलिए दोस्तों, मुंडू और मुंडुम में यही अंतर है कि मुंडू जो होता है वो भी केरला के लोग ही पहनते हैं, और मुंडुम जो होता है वो भी केरला के लोग पहनते हैं। ये हो गया दोस्तों दोनों के बीच में सिमिलरिटी। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मुंडू जो होती है वो पुरुष पहनता है, और मुंडुम जो होता है दोस्तों वो महिलाएं पहनती है। आई बात समझ में दोस्तों? देखिए यह केरल राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। मुंडुम क्या है दोस्तों? कि केरला राज्य के महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको हम लोग मुंडुम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा केरल राज्य में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया दोस्तों कि केरला राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकतर किस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है? तो सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना जाता है। ये पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि पॉइंट बहुत ही ज़्यादा धाकड़ पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम में सबसे पहले कौन सा वस्त्र पहना जाता है? तो पुआन, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों पुआन के बारे में डिटेल्स में। यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का पहनने वाला वस्त्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं ना? पुआन के नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग किसके बारे में ना, वो पुआनचेई के बारे में। तो पुआनचेई क्या होता है ज़रा याद रखिएगा, यह मिजोरम राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। देखिए, फर्स्ट में हम लोग जाने पुआन, नंबर टू में अब हम लोग क्या जान रहे हैं दोस्तों ना, पुआनचेई। तो पुआन जो होता है मिजोरम राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, लेकिन पुआनचेई जो होता है दोस्तों, वो भी एक प्रकार का वस्त्र होता है जो कहाँ के लोगों द्वारा पहना जाता है, मिजोरम राज्य के लोगों के द्वारा पहना जाता है। और ये जो होता है दोस्तों खास करके महिलाओं का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है दोस्तों ना, महिलाओं का वस्त्र होता है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि जापी वस्त्र का या फिर लुकुम वस्त्र का, तो जाखिम वस्त्र और लुकुम वस्त्र जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की टोपी होती है, ना कि वस्त्र होता है। और ये कहाँ के लोगों द्वारा पहना जाता है, तो ये भी मिजोरम राज्य के लोगों के द्वारा ही पहना जाता है। तो भाई मेरे इसको याद रखिएगा कि जापी जो एक प्रकार की टोपी होती है, लुकुम जो एक प्रकार की टोपी होती है, ये कहाँ के लोगों के द्वारा पहना जाता है, तो मिजोरम राज्य के लोगों के द्वारा पहना जाता है। और ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स को, वही सारे फैक्ट को क्लियर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, मैं यहाँ वहाँ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग क्या करिए ना, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिए कि वस्त्र से संबंधित आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है या फिर नहीं पूछा है। ठीक है, जरूर ही पूछेगा दोस्तों। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नागालैंड राज्य के लोगों के द्वारा किस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है। तो उस वस्त्र को पहले क्या बोलते हैं दोस्तों, किल्ट बोलते हैं। अगर हम लोग जानेंगे दोस्तों किल्ट के बारे में डिटेल्स में, यह नागालैंड के लोगों के द्वारा पहनने वाला काले रंग का वस्त्र होता है जिसे किल्ट कहते हैं। अब किल्ट किसे कहते हैं याद रखिएगा, यह नागालैंड के द्वारा, ठीक है, नागालैंड के लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कौन से रंग का दोस्तों ना, काले रंग का वस्त्र होता है जिसको हम लोग किल्ट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं लिंग पेंशु के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड के लोगों के द्वारा गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे लिंग पेंशु कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग एक सबसे पहले किसमें जाने दोस्तों ना, नागालैंड के लोगों के द्वारा किल्ट वस्त्र पहना जाता है, उसके बाद लिंग पेंशु वस्त्र पहना जाता है। तो किल्ट वस्त्र जो होता है वो कौन सा रंग होता है ना, काले रंग का होता है, और ये नागालैंड के लोगों के द्वारा पहना जाता है। और लिंग पेंशु जो होता है दोस्तों कि गहरे नीले रंग का होता है, और ये भी नागालैंड के लोगों के द्वारा पहना जाता है, जिसको हम लोग लिंग पेंशु के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम में किस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है लोगों के द्वारा, जरा देखिएगा। उस वस्त्र का नाम है दोस्तों मितु। अगर मितु की बात किया जाए तो यह पुरुषों का वस्त्र है। मितु एक प्रकार का ऐसा वस्त्र है दोस्तों जो असम के पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, बात किया जाए मुंडा, है ना, मुंडा भी क्या है ना, असम का ही पोशाक है, मतलब असम के लोगों के द्वारा ही पहना जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये लागू होता है कि यह महिलाओं का वस्त्र है। और ये किसका वस्त्र है दोस्तों ना, महिलाओं का वस्त्र है। असम के महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को हम लोग मुंडा के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों ना रिनसाशों के बारे में। तो रिनसाशो याद रखिएगा कि असम राज्य के पुरुष के द्वारा गले में पहने जाने वाले, ठीक है, असम राज्य के पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाले इस वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों ना, रिनसाशो कहते हैं। रिनसाशो क्या होता है, रिनसाशो असम राज्य के पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है ना, गले में पहना जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रिनसाशो के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, अब झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो झारखंड में सबसे पहले कौन सा वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, तो झारखंड में पहना जाता है भागवान वस्त्र। यह झारखंड के पुरुषों का वस्त्र है। अब ये भागवान इस प्रकार का वस्त्र होता है दोस्तों जो झारखंड राज्य के पुरुषों के द्वारा अधिकतर पहनी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाची के बारे में और परहान के बारे में। तो पाची और परहान एक ऐसा वस्त्र होता है जो झारखंड राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि झारखंड राज्य के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं ना, पाची बोलते हैं या फिर परहान बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पहले वस्त्र पहने जाते हैं उसका नाम है मुकाक। क्या नाम है, मुकाक। याद रखिएगा यह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। मतलब मुकाक एक ऐसा वस्त्र होता है जो अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, जिसे हम लोग मुकाक के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़े हैं।
अब बात करते हैं मुकाइक्स के बारे में। तो यह अरुणाचल प्रदेश के महिलाओं का वस्त्र है। मतलब मुकाइक्स जो होता है एक इस प्रकार का वस्त्र होता है जो अरुणाचल प्रदेश के महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पंजाब के बारे में कि पंजाब राज्य में किस प्रकार का वस्त्र पहना जाता है लोगों के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों ना, फुलकारी वस्त्र। ठीक है। फुलकारी वस्त्र एक इस प्रकार का वस्त्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉल। ठीक है। जैसे हम लोगों को ठंडा लगता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना, शॉल को ओढ़ लेते हैं, तो वही होता है फुलकारी। तो फुलकारी जो है कि कहाँ के लोगों के द्वारा पहना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब के लोगों के द्वारा पहना जाता है और ये एक प्रकार का शॉल होता है। याद रहेगा। आगे बात करें, अब बात करते हैं सासरा और लाचा के बारे में, सॉरी लांचा के बारे में। यह पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है। ठीक है। और यह पंजाब के महिलाओं का वस्त्र है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग सारारा बोलते हैं। ठीक है, या फिर लांचा बोलते हैं। याद रहेगा दोस्तों इतना चीज़। बस दोस्तों, वस्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से दोस्तों आप लोगों को इतना ही याद करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जितना करवा रहा हूँ आप लोग सिर्फ उतना करके जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% दोस्तों कि आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चन भिड़ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों कि हर एक स्टूडेंट का 130 से अबव आएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों सीटेट वाला जो है वो ऑनलाइन फील्ड पर आ गया है और आप लोगों का जो है सिलेबस दोस्तों वो टाइमली कंप्लीट होने वाला है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।